ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 5 महीने में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि यह बृहस्पति का जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो बृहस्पति देव 14 मई 2025 को शुक्र की वृषभ राशि को छोड़कर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ये मिथुन राशि में आएंगे अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब होता है तेज गति से चलना, यानी कि सामान्य तौर पर देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने तक विचरण करते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति अतिचारी होने के कारण मिथुन राशि में 5 महीने में ही अपनी यात्रा कर जाएंगे, यानी कि 14 मई 2025 से लेकर और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आज की यह जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। साथ ही ये सोना, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर हो गया, साथ ही जुडिशरी, लॉ के फील्ड को भी प्रभावित करते हैं। जब हम अपनी बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति जो हैं ये लीवर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो रहा है और दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। और वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले आप हैं, वैसे भी अन्य बड़े ग्रहों का सहयोग आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई से आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो निस्संदेह यहाँ पर आपके जीवन में ये सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यह समय आपके कुटुंब परिवार के लिए शानदार रहने वाला है। कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिश्ते अच्छे होंगे, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है। साथ ही समय अवधि के दौरान जो लोग वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, आभूषण का कार्य करते हैं, फिनांस के किसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फूड का काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर बेहद ही शानदार साबित होने जा रहा है। साथ ही आप देख पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके अष्टम और साथ ही 11th लॉर्ड बनते हैं। दूसरे भाव से गोचर होगा, जिसका मतलब यह है कि इस समय अवधि के दौरान रिसर्च का फील्ड या आकस्मिक तौर पे धन लाभ होने के भी योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपकी वाणी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, सौम्य वाणी आपकी रहने वाली है, काफ़ी ज्ञानवर्धक वाणी आपकी रहने वाली है। वाणी का इम्पैक्ट या प्रभाव लोगों पर आप डालने में सफल हो पाएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति अगर बात किया जाए तो मैंने कहा कि ये धन वृद्धि के कारक ग्रह हैं, तो निस्संदेह ये आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएंगे। ठीक है, भाग्य के कारक ग्रह हैं तो भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, तो स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब देखें बृहस्पति का जो प्रभाव है, यानी कि 3 दृष्टियों का प्रभाव, बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखने वाले होंगे। जब बृहस्पति जैसे ग्रह की 6ठे भाव पर दृष्टि होगी तो निस्संदेह वृषभ राशि वालों आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था या कोर्ट कचहरी को लेकर आप परेशान थे, उन परेशानियों का अब अंत होगा और बृहस्पति बहुत तेज गति से रिजल्ट देंगे, क्योंकि 5 महीने में ही ये अपना 12 महीने का प्रभाव दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय, सफलता प्राप्त होगी, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। हालांकि शत्रु आपके बनेंगे जरूर, आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, ये स्थिति रहेगी। 6 हाउस सेवा का होता है, तो जो लोग आपको स्पष्ट कर दें नौकरी पेशा जीवन में है उनके लिए भी शानदार समय कहा जा सकता है।
आपके लिए सैलरी में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। साथ ही कर्ज की अधिकता से यदि आप परेशान चल रहे थे या आपने लोन वगैरह ले रखा था तो लोन वगैरह से आपको मुक्ति मिलने के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा जीवन भी आपका काफ़ी शानदार रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जो लोग किसी भी प्रकार के सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, रिसर्च का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। और अगर आपके जीवन में कोई अनजाना सा भय चल रहा है या ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि कोई निगेटिव घटना आपके साथ हो जाएगी, यकीनन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण अब सकारात्मक बदलाव और सकारात्मक घटनाएं ही आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। साथ ही अष्टम भाव से जब देवगुरु बृहस्पति कनेक्ट हो रहे हैं तो आपका अष्टम भाव जागृत हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आकस्मिक धन लाभ, ठीक है, साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ सेक्रेटिव जगह से आपको पैसा आ सकता है अथवा आपके पैसा कमाने का जो हम कह सकते हैं तरीका कुछ अलग हो सकता है, हट के हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करते नजर आएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, नवम दृष्टि का, यह आपके 10th हाउस को देख रहे हैं जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे। तो जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इसके साथ किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन का आप काम करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग लॉ के फील्ड में है, वकालत का कार्य करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए बृहस्पति का गोचर काफी अच्छा रहेगा। जो लोग जॉबलेस थे, यकीनन यह समय आपके लिए अच्छा है। नई नौकरी की संभावना है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने का योग, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी वृषभ राशि वालों की, इस समय का लाभ तो आप उठाएंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर आपके लिए अच्छा है। साथ ही आप देख पाएंगे कि 11th हाउस में शनि का गोचर चल रहा है, तो हर प्रकार की इच्छा पूर्ति आपके लिए होगी। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा। इस समय अवधि के दौरान आप अगर प्रेम संबंधों में हैं तो बहुत ज्यादा आप अपने टाइम को जाया कर सकते हैं। तो प्रेम जीवन में अनुकूलता, सफलता तो आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन अपने समय को आप जाया नहीं जाने दीजिएगा। समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते यहाँ पर सुधरते हुए नजर आएंगे, आकस्मिक धन का लाभ भी होगा। लेकिन इन सभी के बीच में अगर देखा जाए तो देखिए कार्य क्षेत्र में सफलतादायक समय है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बिजनेस व्यापार जो लोग कर रहे हैं तो इस समय अवधि में आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ मिलता नजर आ रहा है। और स्पष्ट तौर पर देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, कमीशन से जुड़े कार्यों से लाभ होगा, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, धन आप अच्छा कमाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपके लिए अनुकूल तो यहाँ पर रहेंगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि स्वास्थ्य में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर अपने खान पान को आप सात्विक रखिएगा। चरित्र पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 10th हाउस से राहु गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने चरित्र पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर ठीक है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में जुलाई तक थोड़ा सा उठापटक की स्थिति थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। 4 बड़ी खुशखबरी की जब हम बात करते हैं तो देखिए नौकरी पेशा जीवन में लाभ, नई नौकरी की संभावना, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। दूसरा, बिना काम के आप नहीं रहेंगे, कार्य आपको मिलेगा। बिजनेस व्यापार में सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, कुटुंब परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए समय काफी शानदार है, इसका आप भरपूर फायदा उठाइए। चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। हालांकि जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो आप धर्म का साथ ना छोड़ें। अगर आप धार्मिक बने रहेंगे, अपनी सोच समझ और बुद्धि के अनुसार काम करेंगे, चरित्रवान होकर काम करेंगे तो हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति आपको होगी। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत खराब स्थिति में है तो आप बेसन से बने लड्डू का आप दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट अवश्य